दोस्तों ये है 50 इंची का एलईडी टीवी जिस पे लिखा हुआ तोशिबा, और मुझे डाउट है कि तोशिबा कंपनी का नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमें काम करते हुए इतने साल हो गए, हमें पता चल जाता है कौन सा ब्रांडेड है और कौन सा नॉन ब्रांडेड है। कस्टमर कह रहा है इसमें सर पिक्चर 1 सेकंड के लिए लाइट आती है और फिर भाग जाती है तुरंत, और उसके बाद मेरे टीवी में साउंड तो आती रहती है लेकिन पिक्चर नहीं आती है। तो इसका मतलब वही हुआ दोस्तों, इसकी बैकलाइट ख़राब है। और कस्टमर का एक शिकायत और है कि मैं मार्केट से टीवी लेके आया था, मुझको उन्होंने बोला कि 50 इंच का टीवी है सर, लेकिन जब मैंने घर पे आके नापा तो ये 43 इंच का है, यानी 43 इंच का। तो दोस्तों मैं दोनों चीज़ें चेक कराऊंगा। सबसे पहले मैं जो इंच का कन्फ्यूजन है ना कि जो इसकी लंबाई कितनी है, ये टीवी कितने इंच का है, तो वो दूर करूँगा पहले। और मेरे जानने वाले, वो मेरे को सुनने वाले और देखने वाले भी जान लें कि टीवी की साइज़ की मेज़रमेंट किस प्रकार से होती है। कस्टमर ने टीवी नापा दोस्तों, ये मेरा फीता है, टेप है, ये देखिए, ये कस्टमर ने टीवी नापा ऐसे इस प्रकार से, और ये देखिए ये हो गया दोस्तों 43 इंच का। ठीक है, 43 है ना, देख लीजिए 43 इंच का। लेकिन दोस्तों इसकी जो है ना मेज़रमेंट किस प्रकार से होती है, इसकी मेज़रमेंट इस प्रकार से नहीं होती, इस प्रकार से भी नहीं होती, इसकी मेज़रमेंट होती है इस प्रकार से। जो सबसे लंबा एरिया होता है दोस्तों उसको नापा जाता है इस प्रकार से। और ये देखिए एक्चुअल साइज़ क्या आया दोस्तों निकल के इसका 50 इंच। ठीक है, अब आप समझ गए कि इसको किस प्रकार से नापना। आपने टीवी की जब भी पैमाइश करनी है इस प्रकार से करनी है। ये 50 इंच है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस टीवी को ऑन करके देखता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों मैंने टीवी किया ऑन, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ नीचे की साइड रेड इंडिकेटर मेरे को दिख रहा है, और मैं अपने रिमोट से इस टीवी को करूँगा ऑन। ये दोस्तों टीवी ऑन किया मैंने, और देखते हैं रास्ता आता है नहीं आता। देखिए दोस्तों विजडम शेयर लिखा है और तुरंत चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि विजडम शेयर लिखा आना ही इस बात का सबूत है कि ये टीवी ब्रांडेड नहीं है, नॉन ब्रांडेड है। और जैसे ही लाइट आई और बैकलाइट बंद हो गई। तो दोस्तों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओपीआर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, और इस टीवी की चलते हैं बैक साइड में। दोस्तों ये है इस टीवी की बैक साइड। साथियों अब आपने करना क्या है, इसके सारे पेज खोलने हैं। पेज कौन कौन से खोलने हैं आपने, जिन पे इस प्रकार का एरो बना हुआ है। ये देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे आपको एक एरो बना हुआ नज़र आ रहा हो। ये एरो जो बना हुआ है ना, इस प्रकार के इन सारे पेजों को आपने खोल लेना है। ठीक है, बाकी पेज मैंने खोल लिए दोस्तों, 4-5 पेज हैं, वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टैंड खोल लेना, और फिर बाकी छुपे हुए पेज भी खोल लेने हैं। जैसे एक पेज यहाँ लगा हुआ है और एक पेज यहाँ लगा हुआ है। ये है दोस्तों वो छुपे हुए पेज जो हमें दिखाई नहीं देते कई बार, इनको आप खोल लेंगे। सारे पेज खोलने के बाद दोस्तों अपने पेजों को संभाल के रखना है, और फिर अपना बैक कवर हटाना है। देखिए इस प्रकार से बैक कवर हटाया मैंने। फिर साथियों आपने करना क्या है, मेन लीड को निकाल लेंगे यहाँ से, अपना स्पीकर वाला सॉकेट हटा देंगे। ठीक है, और अपना ये आईआर सेंसर वाला बोर्ड हमें यहाँ से निकालना है, क्योंकि हमें इसकी काफ़ी टाइम ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बैक कवर को इसके साथ हम लटका के नहीं रख सकते। तो आईआर सेंसर भी मैं खोल लेता हूँ दोस्तों, और ये अपना कीबोर्ड भी हो गया दोस्तों, क्योंकि ये एक साथ ही लगे हुए हैं दोस्तों, इसलिए हम इसको दोनों को खोल रहे हैं, कीबोर्ड और आईआर सेंसर। और इसको संभाल के रख देंगे साइड में। मैं इसमें दोस्तों मेन लीड बड़ी लगा लेता हूँ, उसकी काफ़ी छोटी है, नहीं तो मुझे टेस्टिंग में दिक्कत होगी। अब देखिए दोस्तों अब करना क्या है हमने, सबसे पहले मैं आपको बैकलाइट की वोल्टेज चेक कराऊंगा। ये हमारा बैकलाइट सेक्शन है, इसमें वोल्टेज चेक कराऊंगा। ये इसका फिल्टर लगा हुआ है बैकलाइट का, बैकलाइट ड्राइवर। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ भी है बैकलाइट ड्राइवर, एलईडी ड्राइवर लिखा है। साथियों अब मैं करा देता हूँ आपको इसके अंदर बैकलाइट की वोल्टेज चेक, कि हमारा बैकलाइट का ड्राइवर ख़राब है या कुछ और इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं सेट को ऑन करता हूँ। सेट ऑन हो गया दोस्तों, यहाँ रेड लाइट आ गई है। मीटर को दोस्तों मैंने 200 वोल्ट डीसी की रेंज में रखा है, और ये हमारी दोनों लीडें अपने कनेक्टर में जा रही हैं यहाँ। ठीक है दोस्तों, देखिए मीटर पे कोई वोल्टेज नहीं है, और हमारा सेट अभी स्टैंड बाई में है। तो सेट स्टैंड बाई से हटाता हूँ, स्टैंड बाई से हट गया। देखिए दोस्तों मीटर की तरफ ध्यान रखेंगे, ब्लू लाइट हो गई
और ये देखिए एकदम झटका मारा लाइट ने, और ये 95-96 करीब वोल्टेज शो हुई थी एक बार और फिर चली गई दोस्तों। इस प्रकार से देखिए वोल्टेज तो बनी और एक ही झटके में चली गई। लाइट ने एकदम चमक मारी और एकदम भाग गई लाइट। तो अब ये हमारा बैकलाइट ड्राइवर ख़राब है या बैकलाइट ख़राब है, अब दोस्तों कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया क्योंकि अब पता नहीं चल पा रहा। तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। मेरे पास कुछ दिन पहले एक LG का 43 इंच का स्मार्ट LED टीवी ठीक होने आया था, जिसकी कि बैकलाइट ब्लू कलर में हो गई थी, जैसे ये ब्लू चल रही ना ऐसी ब्लू हो गई थी। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। और उसकी बैकलाइट दोस्तों ऑन तो रहती है लेकिन ब्लू कलर में जलती है, तो वो बैकलाइट मेरे पास है। तो उसको तीनों स्ट्रिप को मैंने सीरीज़ में करके एक बैकलाइट टेस्टर बना लिया, जो कि चलते हुए टीवी में हम लगा के चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मैंने वो तीनों बैकलाइट का जो सेट है वो जोड़ लिया था इस प्रकार से, देखिए। और ये अपना 2 कनेक्टर निकाल लिया दोस्तों। अगर आपके पास भी LG का LED टीवी ऐसा आया और उसकी बैकलाइट ब्लू कलर की है तो आप उसको टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक सावधानी बरतनी है आपने। इस LED बैकलाइट में दोस्तों यहाँ 1, 2 और ये तीनों LED बैकलाइट पे एक एक डायोड लगा होता है। उस डायोड को आपने हटा देना है, नहीं तो आप टेस्टिंग के समय जब उल्टा लगा देंगे ना डायोड, अगर ये वायर उल्टी लग जाती है आपकी, तो आपका बैकलाइट ड्राइवर में फॉल्ट आने की संभावना है इसमें। तो उन डायोड्स को मैंने हटा दिया है ताकि मैं इसको नॉर्मली यूज़ कर सकूँ। अब देखिए दोस्तों, अब मैं पहले अपना टीवी ऑफ़ करता हूँ और बैकलाइट को लगाता हूँ इसके अंदर। टीवी को फ़िलहाल मैं यहीं से हटा देता हूँ और ये अपनी बैकलाइट कनेक्टर हटाया, ये बैकलाइट कनेक्टर हटा दिया मैंने, और ये वाला बैकलाइट कनेक्टर मैं लगा देता हूँ। रैंडमली लगा दिया दोस्तों, उल्टा सीधा कुछ नहीं मैंने चेक किया अभी। अगर हमारी बैकलाइट जलेगी तो ठीक है, अगर नहीं जलेगी तो हम इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं। अब देखिए, अब मैं टीवी को कर रहा हूँ ऑन। ये पावर केबल मैं लगाता हूँ इसके अंदर और देखिए हमारी रेड लाइट आ गई दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब मैं टीवी को कर रहा हूँ ऑन, टीवी ऑन हो गया। अब यहाँ ब्लू लाइट आएगी और अब इसकी तरफ ध्यान देंगे, ऑन होती है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऑन हो गई ना, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब अभी थोड़ी देर जलने देते हैं तो पता चल जाएगा हमारा ड्राइवर में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों हमारी ड्राइवर में प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ये बिल्कुल 100% मैंने श्योर हो गए हैं कि हमारी बैकलाइट ही ख़राब है इस टीवी के अंदर। तो दोस्तों इसको स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे, लेकिन आपने 2 चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। आपके पास एक बड़ी टेबल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पहले एक सैमसंग के 49 इंचज़ LED टीवी में बैकलाइट चेंज की थी। उस टाइम मेरी टेबल थोड़ी छोटी थी ये, तो अब मैंने टेबल को अपग्रेड किया है, टेबल को बड़ा कर लिया। लगभग 3.5-4 फुट बाई 8 फीट की ये टेबल है मेरी, तो इस पर मैं काम करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास सक्शन कप है तो उससे तो आप LED स्क्रीन उठा लेंगे आराम से, नहीं तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ 2 लोगों की सहायता चाहिए, एक आप और एक आपका असिस्टेंट कोई होना चाहिए, ताकि आप उस LED पैनल को उठा के इधर उधर सेफ जगह रख सकें। तो दोस्तों आगे के स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब इस लाइट को मैं हटाता हूँ और इसको खोलने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ साथियों। ये देखिए मैंने इस पर चिपका दिया था, क्यों? सेफ्टी ज़रूरी है। अगर ये बॉडी के साथ टच हो जाए, निकल के गलती से इधर उधर हो जाए तो फॉल्ट आ सकता है। इसलिए मैं दोस्तों मतलब आपको ऐसी सावधानियाँ बता रहा हूँ कि आप अपने नुकसान से बच सकते हैं दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, इस टीवी को देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे साथियों। इस टीवी के अंदर क्या है, जो सैमसंग का टीवी मैंने बताया था ना आपको, उसके अंदर क्या लॉक सिस्टम था, वो मैंने आपको वीडियो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। लेकिन इसके अंदर दोस्तों सारे में पेच लगे हुए हैं, तो हमें ये देखिए 1 2 3 4 और ये नीचे पेच लगे हुए, इन सारे पेचों को खोलना है। ऊपर की साइड शायद लॉक है इसके अंदर, तो इन सारे पेचों को खोलना है दोस्तों। उससे पहले आपने करना क्या है, ये अपना कनेक्टर हटाना है यहाँ से, और इसका भी ध्यान रखेंगे। ये कनेक्टर दोस्तों मैं सावधानी के तौर पे हटाता हूँ, कहीं हमारा गलती से टच ना हो जाए टेस्टिंग करते वक्त किसी चीज़ से, तो इसलिए मैं साइड से निकाल देता हूँ। इसको संभाल के रखेंगे। अब खोलेंगे इसके स्ट्रैप। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से इसको हटाएंगे क्लिप को। देखिए ध्यान से देखिए ज़रा, ये दोनों हाथों से ऐसे हटाएंगे। थोड़े टाइट होते हैं कई बार, नाखूनों की सहायता से खोला दोस्तों मैंने, और इसको किया अलग। देखिए ठीक है ना, इसमें भी डस्ट भर रही है थोड़ा सा। और ऐसे इस साइड से दोस्तों इन दोनों को मैंने हटा दिया। इसके कनेक्शन पहले ही हटा रखे हैं दोस्तों मैंने, ठीक है ना। ये सावधानियाँ ज़रूरी हैं। अब इसके खोल लेता हूँ मैं सारे पेच, एक साइड से शुरू करके साइड तो दूसरे साइड तक हम पहुँच जाएंगे। दोस्तों सावधानी ज़रूरी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है, इसलिए दूसरे साथी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब साइड दोस्तों
सारे पेचों को संभाल के रख लेना साथियों। और अब देखिए दोस्तों ये वाला पेच भी खोल लेने हैं, ये पत्तियों के पेच भी हमें खोलने हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ऐसे इस वाली साइड अब दोस्तों क्या करना है आपने, अब ये स्केल बोर्ड जो है ना यहाँ से हटाना है। सावधानी के साथ देखेंगे हमारा स्केल बोर्ड चिपका हुआ तो नहीं है। ये दोस्तों चिपका हुआ है, तो इसको पहले बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से आपने सावधानीपूर्वक हटाना है इसको। देखिए एक शायद डबल टेप यहाँ लगी है, हाँ लगी है यहीं, और एक डबल टेप लगी है इस कॉर्नर पर। ये देखिए इस प्रकार से हट गई। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से भी हटाएंगे इसको। यहाँ बीच में भी है। ये देखिए दोस्तों इसमें 1 2 3 4 जगह डबल टेप लगी हुई थी, इसमें 4 जगह लगी हुई थी, लेकिन 2 जगह से अपने आप हट चुकी है ये गमी। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इस टीवी को करेंगे सीधा बिल्कुल। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है टेप से डिस्प्ले पैनल चिपका हुआ है। ये देखिए यहाँ डिस्प्ले पैनल चिपका हुआ टेप से, तो इस टेप को भी मैं हटा लेता हूँ ताकि बाद में हम इसको लगाएंगे। इसकी ज़रूरत हमें बाद में हटाने के लिए पड़ेगी दोस्तों, तो इसलिए मैं पहले ही इसको हटा रहा हूँ इस टेप को जो है ना, पर थोड़ी सावधानी के साथ। लेकिन दोस्तों कॉफ का हमें ध्यान रखना, कॉफ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है साथियों, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपके कमेंट्स भी आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने सवाल कमेंट्स में करते हैं, उनका भरपूर रूप से मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन कई बार हमें समय कम होता है, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, उसके लिए सॉरी है। लेकिन कई बातों का जवाब हम दे नहीं पाते, तो हमारी वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक बार नहीं कई बार देखना पड़ता है दोस्तों, कई बार समझने के लिए, तो प्लीज़ आप वीडियो को कई बार देखें और आपको अपने सभी सवालों का जवाब लगभग उसमें मिल जाता है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको अपने सारे सवालों का जवाब उसके अंदर मिलता चला जाएगा। इस प्रकार से मैं सारी टेप हटा लेता हूँ। इस प्रकार दोस्तों मैंने ये सारी टेप हटा ली है, बड़े ध्यान से सावधानीपूर्वक आपने हटाना है। अब दोस्तों क्या करना है, अब आपने इस टीवी को पलटना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक चीज़ समझ लें, इसमें तो पेज थे, तो इसलिए हमने इसके पेज खोल लिए। अगर आपके टीवी में लॉक हो, तो सबसे पहले आपने देखना है कि लॉक कहाँ कहाँ लगे हैं। जितने आप लॉक इस तरीके से खोल सकते हैं खोल लें, बाकी इसको सीधा करेंगे टीवी को, और उस साइड से आप इसके नीचे से लॉक खोलते हो जाएंगे, नीचे वाली साइड से। ठीक है, अब मैं अपने सहयोगी को बुलाता हूँ और इस टीवी को उल्टा करता हूँ। इसको इस टीवी को दोस्तों इस प्रकार से हम देखिए दोस्तों, अपनी टीवी की सेटिंग मैंने इस प्रकार कर ली है कि जैसे ही मैं पैनल खोलूँगा ना, अपना पैनल अपने साइड में जहाँ मुझे रखना उस जगह रख पाऊँगा। अब देखिए ये हमारा फ्रंट का फ्रेम खुल गया। और जैसा कि मैं बता रहा था कि ऊपर वाली साइड लॉक होंगे, तो इसको दोस्तों हम लॉकों को खोल लेंगे। थोड़ा खींचना पड़ेगा इस टाइम हमें। तो दोस्तों वो वाला स्टेप भी आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ऊपर लॉक थे, वो मैंने खोले नहीं थे आपको दिखाने के लिए। अब देखिए ऐसे आप लेंगे, पत्ती लेंगे और देखिए किनारे से लगाएंगे, एक किनारे से लगाते हुए जाएंगे दोस्तों। एक किनारे से लगाया, ये देखिए खुल गया, ये खुलते जा रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी कट 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 कट, देखिए खुल गया ना। ऐसे उस साइड से करेंगे दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, ये खुल गया और इस पूरे के पूरे फ्रेम को हम उठा लेंगे बड़ी सावधानी के साथ। अलग हो गया दोस्तों ये फ्रेम, और इसको साइड रखता हूँ। जो भी दोस्तों डस्ट वगैरह हो उसको हाथों हाथ साफ़ करते जाएंगे ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए जैसे कि पैनल हमको ये पैनल एक साइड से उठाना है दोस्तों, यहाँ से उठाएंगे और इसके नीचे दोस्तों हाथ लगाएंगे दोनों साइड से। और देखिए ये जो पत्ती है ना, इसको हमें चिपका लेना है, टेप वगैरह की सहायता से चिपका लेंगे। विनोद पीली टेप दी जरा, ताकि हमारी कॉफ ज़्यादा हिले ना। अपनी टेप के 2-3 टुकड़े करेंगे दोस्तों। ये स्केल बोर्ड जो है ना चिपकाना है, इस प्रकार से लगाते जाएंगे। जिधर टेप लगी है दोस्तों सिर्फ उसी जगह यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है।
और दोस्तों इसके अंदर ऐसे हाथ लगाएंगे अपने दोनों हाथों से अपनी डिस्प्ले और देखिए दोस्तों इस प्रकार से एक साइड से विनोद पकड़िए, ये इस साइड से दोस्तों, एक साइड से उधर और बीच में एक हाथ बीच में ऐसे बीच में हाथ रखेंगे। एक हाथ दोस्तों मैंने अंदर की साइड से यहाँ रखा हुआ है और एक वहाँ रखा हुआ है, ठीक है। और ये ऐसे इस प्रकार से उठाया और अपने पैनल को बिल्कुल सेफ रखेंगे दोस्तों, किसी भी प्रकार से इसको हिलने नहीं देना। और ये आपका पैनल निकल गया दोस्तों। ये इनर फ्रेम है दोस्तों, ये अंदर वाला फ्रेम यही चिपका हुआ था दोस्तों टेप से, देखिए। अब दोस्तों क्या है इसके अंदर, देखिए मैं पेचकस इसलिए रख रहा हूँ ताकि कैमरा अप डाउन ना हो, नहीं तो कैमरा वाइब्रेट करता है। मैं ये सबक जो है हमने पुरानी वीडियो से सीखा है, तो इसलिए मैं कुछ रख रहा हूँ ताकि इस पर कैमरे का फोकस बना रहे। अभी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इनर फ्रेम के अंदर पेच है, इन पेचों को हमें खोल लेना है, तब भी हमारा ये इनर फ्रेम अलग होगा दोस्तों। जो सैमसंग वाला था दोस्तों, ये इनर फ्रेम 4 पार्ट में बना हुआ था, उसके अंदर मतलब 4 पत्तियों में बना हुआ था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर भी कम से कम 1 2 3 और ये 4 पॉइंट बने हुए हैं। अब दोस्तों इसका भी मैं आपको बता दूं, उल्टा सीधा तो ये लगता नहीं है, फिर भी आपने क्या करना है, इसको मार्किंग कर लेनी है, लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप ऐसे लिख लेना है। देखिए दोस्तों अब इसके ऊपर क्या है, 4 फ्रेम में बनाया, तो सबसे पहले ये बॉटम है तो इस पर लिखा हूँ बॉटम, बी लिख दिया दोस्तों मैंने इस पर बी। ये टॉप है तो इस पर लिख देता हूँ टी, 2 जगह लिख देता हूँ ताकि मेरे को देखने में दिक्कत ना हो। इस पर बी फॉर बॉटम। दोस्तों मेरे लेफ़्ट में है तो इस पर लिखूँगा लेफ़्ट एल 2 जगह लिखता हूँ ताकि मेरे को दिखाइए। और ये राइट साइड में है तो इस पर लिखूँगा आर। और अब करता हूँ इसको मैं अलग, ये देखिए ये एक पोर्शन और ये दूसरा पोर्शन। और दोस्तों इसमें बने हुए छोटे छोटे लॉक, तो उन लॉकों को मैं खोल लेता हूँ। यहाँ तो है नहीं दोस्तों, ये ऊपर और नीचे वाली साइड में बने हुए हैं। तो ये देखिए, ये देखेंगे जरा ध्यान से साथियों, ये देखिए ये लॉक बना हुआ है, इसको हटाया, ये लॉक बना हुआ, इसको हटाया, ये लॉक बना हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों इसको हटाते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये लॉक अलग हो गया ना, ऐसे ही यहाँ पर भी लॉक है, देखिए ये लॉक, तो ये हमारा हो गया अलग बॉटम वाला, ठीक है। साइड में रख देता हूँ। और ये है दोस्तों टॉप वाला, टॉप का है, इसमें भी दोस्तों यहाँ लॉक बने हुए हैं, इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसके अंदर भी ये लॉक बने हैं छोटे छोटे, इन लॉकों को भी खोलते जाएंगे। ये लॉक बाहर, दोस्तों टीवी इतना बड़ा है कि कुछ पार्ट हो सकता है कैमरे में रिकॉर्ड ना हो, तो वो अंडरस्टूड है, आप समझ जाएंगे। और देखिए ये वाला कॉर्नर वाला, यहाँ पे इसमें लॉक के पास दोस्तों यहाँ लॉक बना हुआ है, तो इसका ये लॉक खोलने वाला हूँ मैं। फिर ये अपना लेफ़्ट साइड का अलग हो जाएगा, ये लेफ़्ट साइड का भी हो गया दोस्तों अलग। और ये इसमें दोस्तों राइट साइड का, ये अलग हो गया। और अब इसको मैं लिटा के इसको लिटा के फिर मैं इस पे रखता हूँ ताकि कैमरा फोकस में रहे। और ये भी दोस्तों हो गया अलग, ये लेफ़्ट हो गया और ये राइट हो गया, सॉरी ये लेफ़्ट हो गया वो राइट हो गया, अब ये राइट हो गया, ये हो गया लेफ़्ट, ठीक है दोस्तों। अब इसका हटा देते हैं हम ये टॉप शीट। दोस्तों इसके अंदर ये डिफ्यूज़र लगा हुआ है, 2 शीट डिफ्यूज़र की लगी हुई है ये इसके अंदर, और एक ये अंदर हार्ड वाला डिफ्यूज़र लगा हुआ है। अगर दोस्तों इसके ऊपर कोई कार्बन वगैरह हो तो दोस्तों इस शीट को भी संभालना, बड़ी सावधानी से संभालना, कई बार ये भी ब्रेक हो जाती है। और देखिए इसके ऊपर ना काले काले धब्बे बने हैं, अगर आपकी शीट के ऊपर भी काले धब्बे बने हो तो उसको आप साफ़ कर लेंगे। और इसको मैं साइड में रखता हूँ और इसको दोस्तों मैं साफ़ कर लूँगा। अब देखिए
ये है हमारी बैकलाइट। देख रहे हैं दोस्तों कितनी बड़ी बैकलाइट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलईडी की 5 लाइनें हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हैं स्क्रीन के सपोर्टर, क्योंकि स्क्रीन काफ़ी बड़ी है तो दब के हमारी स्क्रीन बैंड होकर ख़राब ना हो जाए। और इसमें दोस्तों इन सारे पेचों को हमें खोलना है, फिर हमारी बैकलाइट निकलेगी। फिर मैं आपको ये बैकलाइट टेस्ट भी करा दूंगा। तो सबसे पहले फटाफट से इसके सपोर्टर में हटा रहा हूँ। और दोस्तों इन सारी चीज़ों को ना आपने संभाल के रखना, स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों को रखते जाएंगे। अब जैसे हमें चाय पीने का शौक़ ज़्यादा है तो हमारे पास चाय के कप होते हैं, मैं उन्हीं का इस्तेमाल कर लेता हूँ दोस्तों, कागज़ वाले, पेपर वाले। क्योंकि पूरे दिन दुकान पे आप जैसे भाइयों का आना जाना लगा रहता है जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो उनसे मेल मुलाकात बढ़ती रहती है, प्रेम बढ़ता है। इन सारी चीज़ों को मैं संभाल के रखता हूँ। अब देखिए सारे पेज में खोलने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा कट करता हूँ क्योंकि पेज बहुत सारे हैं। दोस्तों बड़े ही ध्यान से आपको ये सारे पेज खोल लेने हैं, फिर इस रिफ्लेक्टर को हटाना है बड़े ही ध्यान से, प्यार से, क्योंकि ये भी चिपका होता है कई बार। तो नीचे हाथ की सहायता से नीचे से हाथ डालेंगे, यहाँ पे अटका हुआ देखिए चिपका हुआ है दोस्तों बहुत बुरी तरीके से। तो ये फट भी रहा है कहीं से ना, कई बार क्या है कड़क हो जाता है, पुराना होकर फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। देखिए कई बार क्या है ज़्यादा चिपक जाता है, ये यहाँ शायद ज़्यादा चिपका हुआ है। इस प्रकार ये इनर रिफ्लेक्टर हट गया दोस्तों। साथियों अब मैं करा देता हूँ इसकी ये बैकलाइट टेस्ट। बैकलाइट टेस्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा ऐसा बैकलाइट टेस्टर दोस्तों। इस बैकलाइट टेस्टर को कैसे यूज़ करते हैं, इस बैकलाइट की वीडियो मैंने एक बनाई हुई दोस्तों, उसका आई बटन में लिंक दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, आप उसको चेक कर सकते हैं कैसे इसका काम कैसे होता है, ये कैसे टेस्ट करता है। तो दोस्तों बैकलाइट टेस्ट करने से पहले क्या है, आपने इस बैकलाइट के ये कनेक्शन जो है ना इसको हटा देना है, प्रेस करते जाना है और इसको हटा देना है। सेफ्टी पर्पज़ से दोस्तों मैं हटा रहा हूँ ताकि हमारी बोर्ड में, क्योंकि हमने कनेक्टर पीछे से निकाल रखा है दोस्तों बैकलाइट का, तब इसको चेक करना है। आप यहाँ से भी हटा देंगे तो और भी अच्छी बात है दोस्तों। आप बैकलाइट टेस्टर ऑन करेंगे दोस्तों, मेन में लगाया और देखिए दोस्तों इसमें आ रही है लगभग 300 वोल्ट। और ये जो बैकलाइट के पॉइंट है ना दोस्तों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस प्रकार से दोस्तों हम पहले सेंटर से चेक कर लेते हैं। ये लगाया नेगेटिव, ये लगाया प्लस और ये लगाया माइनस। देखते हैं दोस्तों, ये हमारी बैकलाइट स्ट्रिप ओके है दोस्तों, देख रहे हैं ना ग्लो हो गई। अब इस पे आ जाते हैं, ये देखिए ये भी ग्लो हो गई। अब इसको देखते हैं, ये भी ग्लो हो गई। ये हमने चेक कर ली, ये देखिए ये भी ग्लो हो गई दोस्तों। और ये भी, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारी बैकलाइट यहाँ पे एक ये बैकलाइट नहीं जल रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा, जैसे ही पूरा लोड पड़ता होगा ये बैकलाइट ख़राब है, वो इनको जलने नहीं देती, सर्किट पूरा नहीं हो पाता। ज़्यादातर दोस्तों इन टीवियों में होता क्या है कि स्टार्टिंग वाली रो में या लास्ट वाली रो में बैकलाइट ख़राब होती है। तो दोस्तों अब हमारी ये बैकलाइट ख़राब है, हमने पक्का पता कर लिया। ये देखिए इसको मैं उखाड़ता हूँ एक बार, ये चिपकी हुई है, मैं निकाल लेता हूँ इसको। ये देखिए दोस्तों ये निकल आई हमारी बैकलाइट। अब क्या करेंगे इसको, ये देखिए ये बुरी तरीके से फट चुकी है, यहाँ से जल चुकी है, निशान मुझे दिख रहा है साफ साफ। लेकिन अब आपको ये भी पता करना है कि बैकलाइट कितने वोल्ट की है। तो मैं एक ये ठीक वाली बैकलाइट चेक कर रहा हूँ दोस्तों, और मीटर की तरफ ध्यान देंगे दोस्तों। आ गई है इसमें 21.7 वोल्ट आ रही है, 21.7। और ये एलईडी कितनी लगी है दोस्तों हमारी 8, यानी 8 3 24, 3 वोल्ट की एलईडी है दोस्तों। ये 3 वोल्ट की 8 एलईडी वाली स्ट्रिप हमारी लगेगी। अगर आपको मार्केट में एक्यूरेट फिटिंग वाली ना मिले तो आप 3 वोल्ट की 8 एलईडी वाली स्ट्रिप भी ला सकते हैं दोस्तों। तो ये मैं एलईडी बैकलाइट स्ट्रिप लेकर आता हूँ, फिर अपना आगे का प्रोसेस दोहराते हैं। और तब तक हम सारी बैकलाइट को दोस्तों खोल लेते हैं। साथियों इस पे जो जितने भी धब्बे बन रहे हैं, सबसे पहले इन धब्बों को भी मैं साफ़ कर लेता हूँ। देख रहे हैं ना, ये इस प्रकार से आप साफ़ कपड़े से, अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है ना दोस्तों, आप इसको
सरफेस पे मतलब इसको ज़मीन पे बिछा के या किसी प्लेन जगह बिछा के इसको साबुन के पानी से भी आप धो सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों जितना मैक्सिमम होगा आपको इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना, तभी आपकी ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी अच्छी आएगी इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों कितना काला हो गया कपड़ा। कई बार दोस्तों ये रिफ्लेक्टर भी हमारा काफ़ी गंदा होता है, तो इसको भी हम साफ़ करेंगे। देखिए साफ़ होने के बावजूद भी ये भी देखिए कितना गंदा निकला है, देख रहे हैं ना दोस्तों। ये आ चुकी है अपनी बैकलाइट का सेट। ये देखिए ये मैं सारी बैकलाइटें ले आया हूँ दोस्तों। ये हमारा सैंपल था जो हम लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों इसकी मैचिंग देखेंगे, सबसे पहले इसके छेदों का मिलान देख लेंगे। बिल्कुल लगभग सभी छेद मिल रहे हैं आपस में। ये इस वाले छेद का कुछ दोस्तों हल्का सा डिफरेंस है। अगर ये मैच नहीं हुआ तो हमें इस वाले छेद को बंद करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बैकलाइट टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों डालने से पहले, कभी भी डालने से पहले बैकलाइट को हमें एक बार ही मोटी टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए कि हमारी बैकलाइट कहीं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही प्रोसीजर दोबारा अपनाएंगे। बैकलाइट टेस्टर लेंगे, टेस्टर ऑन करेंगे दोस्तों, और ये प्लस देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, ये प्लस और ये माइनस। ओके, देखिए सारी लाइटें ग्लो हो गई। ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके, और ये भी दोस्तों ओके। और ये हमारी जो ख़राब वाली थी, ये देखिए इसमें एक लाइट हमारी ये वाली ग्लो नहीं हो रही है। और वोल्टेज देखेंगे दोस्तों, इसमें आ रही है 24 वोल्ट लगभग, और इसमें आ रही है 21.9। ये मतलब ये ख़राब है ना, तो इसलिए लोड ज़्यादा ले रही है। ये थी हमारी ख़राब वाली, और ये है दोस्तों हमारी सही वाली। सही वाली में देखिए वोल्टेज आपको दिखा रहा हूँ आपको, देखिए टेस्टर की तरफ देखेंगे, टेस्टर में आ रही है दोस्तों 21.7, और इसमें आ रही है, और नई वाली में आ रही है दोस्तों 21.9। ठीक है। अब साथियों एक बार ये बैकलाइट फिट करने से पहले भी एक बार हमें अपने टीवी के अंदर लगा के देखनी पड़ेगी। कोई फिटिंग तो नहीं चेंज करनी है हमें, दाएं बाएं ऊपर नीचे, क्योंकि ये तो सारी एलईडी लगभग मैच कर रही हैं। सिर्फ एक का छेद का फ़र्क आ रहा है, वो मैं देख लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये हमारी एलईडी सबसे पहले हम लगा लेते हैं। ये आपको दिखाई देने के हिसाब से मैं यहाँ लगा रहा हूँ पहले। ये देखिए सारे छेद मैच हो गए हैं लगभग, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा साइड में, तो हम उस वाले छेद को छोड़ देंगे। लेकिन ये छेद छोड़ेंगे तो फिर इसको प्लेन भी करना है दोस्तों। इस सरफेस को एकदम स्मूथ प्लेन कर देना, नहीं तो हमारी बैकलाइट उठी रहेगी तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे इसकी। तो इस छेद को मैं घिसूँगा, देखेंगे ज़रा बड़े ध्यान से। देखिए दोस्तों ये वाला छेद हमारा, ये देखिए एलईडी लगा दी मैंने, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया। ये वाला छेद एक मैच नहीं कर रहा, तो हमें घिस के दोस्तों प्लेन करना है इसको। सबसे पहले मैं रेती ले लेता हूँ एक फाइल, उससे मैं इसको घिसूँगा। देखिए ये पूरी लाइन, इस पूरी लाइन में जितने भी है ना, ये सब हमें घिसने होंगे, क्योंकि सारी लाइटें हमारी एक सी हैं। उसके लिए दोस्तों ये देखिए इस प्रकार की एक रेती मैंने ले ली है, चपटी रेती है ये। तो इसको मैं ऐसे घिसूँगा, देखिए कैसे। ये पतली रहती है दोस्तों, मुड़ भी सकती है हल्की फुल्की, तो आप इसको ऐसे कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, तुरंत हो जाएगी। ऐसे ही अगले वाला भी कर लेता हूँ मैं। देख रहे हैं ये वाला, इसी प्रकार से बाकी तीनों भी मैं कर लेता हूँ। इस प्रकार दोस्तों मैंने पांचों पॉइंटों को घिस लिया और एकदम प्लेन सरफेस को कर दिया। अब क्या करेंगे, अपनी पांचों एलईडी इसके अंदर फटाफट से लगा के देख लेते हैं, कोई 19-20 कोई और सेटिंग तो हमें नहीं करनी। ये देखिए बिल्कुल सेट आ रही है दोस्तों एलईडी। इसी प्रकार से पांचों एलईडी में लगा लेता हूँ फटाफट से। और पांचों एलईडी के कनेक्टरों को हम लगाते जाएंगे दोस्तों।
ये लग गई दोस्तों। आपको दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, जो भी आप एलईडी स्ट्रिप लाएंगे ना, ये देखिए, इसको देखेंगे ना ध्यान से, इसमें क्या है, माइनस और प्लस लिखा है। तो आपके पॉइंट के कनेक्शन भी इस वाली एलईडी के भी ऐसे ही होने चाहिए, माइनस और प्लस। तो हमारे बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। आपने ये चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है दोस्तों। अगर उल्टा हो तो आपने क्या करना पड़ेगा, जो बैक साइड से है वहाँ से आपको जैक को रिवर्स करना पड़ेगा, तब आपकी लाइट ग्लो होगी, नहीं तो ग्लो नहीं होगी। अब मैं लगा देता हूँ इसका इनर रिफ्लेक्टर। ये आ गया दोस्तों इसका इनर रिफ्लेक्टर। और देखिए दोस्तों, अपनी लाइटों की मैचिंग एकदम परफेक्ट आई है, कोई कट हमें इधर उधर नहीं करना पड़ रहा है, बिल्कुल सही मैचिंग है। और थोड़ा बहुत अगर हो तो आप उसको अपने हाथ से आयरन से कटिंग कर सकते हैं। अगर 19-20 हो तो आयरन से आप इसको काट के एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको सेट करते जा रहे हैं, थोड़ा अंदर की तरफ कर रहे हैं। कई बार 19-20 फ़र्क होता है दोस्तों। ये दोस्तों इसका जो इनर रिफ्लेक्टर है काफ़ी कच्चा हो गया, पक जैसे सिक नहीं जाता, सिकने के बाद जैसे पापड़ की तरह टूटने लगता है ये। और इसके दोस्तों मैं पेच लगा देता हूँ, 2-4 पेच लगाएंगे दोस्तों, ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। सबसे पहले इन सभी लाइटों में मैं 2-2 पेच लगा लेता हूँ। ये इस प्रकार से हमने पेच लगा लिए। अब मैं आपको एक टेम्परेरी बैकलाइट ऑन करके दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले अपना टीवी को लेंगे बैक साइड पे। अभी अपना सेंसर इसमें लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि हमें लाइट टेस्ट करनी है एक बार। बाकी और कोई कनेक्शन नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ पावर केबल और सेंसर का ही कनेक्शन हमने किया हुआ है, देखिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं ये लाइट आपको ऑन करके दिखाने वाला हूँ। ये लाइट ऑन कर दिया मैंने, और यहाँ पे दोस्तों रेड लाइट जल चुकी है हमारी इसके अंदर, देख रहे हैं आप। और इसको करता हूँ मैं ऑन, ये ऑन कर दिया। अब ये हमारी ये ब्लू लाइट ऑन हो गई, अब ये बैक लाइट ऑन हो जाएगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर एकदम, देखिए कितनी तेज़ लाइट जल रही है हमारी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने ये बैक लाइट इंस्टॉल लगभग कर ली है। अब हम इसका जो कुछ हमने किया था उसका रिवर्स करेंगे, सेम टू सेम। सबसे पहले इसके स्क्रीन के सपोर्टर लगाएंगे और बाकी के पेज इसके हम लगा देते हैं। ये सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन के सपोर्टर लगा देता हूँ, क्योंकि बाकी पेज मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दूँगा। इन सारे सपोर्टर को खड़ा करते जाएंगे दोस्तों इसके अंदर, और इसके पेज कसते जाएंगे 1 बाय 1। और बाकी के पेज लगा के मैं रिफ्लेक्टर लगाने की तैयारी करता हूँ। अब लगाते हैं दोस्तों इसका ये हार्ड वाला डिफ्यूज़र, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से सेट करना है दोस्तों। ये भी काफ़ी भारी हो जाता है। और इसको देखेंगे दोस्तों, उल्टा सीधा चेक कर लेंगे, क्योंकि ये उल्टा तो वैसे लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको टेस्ट कर लेना है। और कोई डस्ट वगैरह इसके ऊपर हो तो आपको उससे साफ़ कर लेनी है, क्योंकि स्टैटिक एनर्जी की वजह से दोस्तों ये डस्ट को अपने पास खींच लेता है, खुद ही खींच लेता है। आप नहीं चाहोगे ना साफ़ कर लोगे तब भी ये खींचता है डस्ट को, क्योंकि हवा में इतने सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं और ये स्टैटिकली चार्ज हो जाता है कई बार। जैसे बाल ले जाते हैं ना, देखिए बाल खड़े हो रहे हैं, देखिए, दिखा आपको कुछ, ये देखिए बाल खड़े हो रहे हैं, स्टैटिक चार्ज है इसके अंदर। अब ये अंदर वाले जो डिफ्यूज़र दूसरे वाले, इसको दोस्तों बैठाएंगे इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच करते हुए। ये हो गया दोस्तों, इसको भी एक बार साफ़ कर लेंगे। ये साइड वाला फ्रेम लगाएंगे दोस्तों पहले इस साइड का, जो कि अपने मार्किंग कर रखी है ना दोस्तों। मार्किंग करने से क्या होता है, हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है दोस्तों, हमें फिर सोचना नहीं पड़ता, फिर तो बस फटाफट लगाना होता है। देखिए तुरंत लग गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये इस साइड वाला लगाते हैं दोस्तों। इसमें 2 ही लॉक हैं दोस्तों, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है। अब ये सबसे ऊपर वाला, ये सबसे ऊपर वाला लगा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से लगाएंगे और इसको दबाते हुए चले जाएंगे, एक इस कॉर्नर से और एक इस कॉर्नर से। और ये देखिए यहाँ से एकदम बड़ी ध्यान से चेक करते हुए लगाते जाएंगे। अब ये दोस्तों बॉटम वाला, नीचे वाला, यानी बॉटम मतलब सबसे नीचे।
दोस्तों इसका बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। ये इनर फ्रेम अगर आपका सही तरह सेट नहीं हुआ ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, स्क्रीन भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, और आउटर फ्रेम लगाते ही आपकी स्क्रीन हो जाएगी ब्रेक। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, और ख़ासतौर पर बड़े सेटों में तो दोस्तों बहुत ही ध्यान रखना होता है। ये देख रहा हूँ मैं, ये ठीक है। लॉकों को दोस्तों एक बार दोबारा नज़र मारते रहेंगे, लॉक हमारे एकदम सही बैठने चाहिए। अगर लॉक सही नहीं बैठे ना तो आपका नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हो गया। देखिए दोस्तों सारे लॉक चेक कर लिए हमने, बिल्कुल ठीक है। अब लगाते हैं इसका स्क्रीन। स्क्रीन लगाने से पहले दोस्तों इन सारी चीज़ों को हम हटा रहे हैं ताकि हमारा फ्रेम में कोई टेढ़ा मेढ़ा पन्ना हो। स्क्रीन लगाने से पहले दोस्तों आपने करना क्या है, हटाने की बात दूसरी थी और लगाने की बात दूसरी है। आपके टीवी में बैंड नहीं होना चाहिए, कुछ जैसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए, सपाट। और इस टेप को मैं अंदर लगाता जाता हूँ क्योंकि हमने स्टार्टिंग में खोली थी। और अब दोस्तों इसके 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 8 पेच अभी हमें लगाने बाकी हैं, तो उन 8 पेचों को भी मैं लगा लेता हूँ। ये चारों पेच इस साइड के और चारों पेच इस साइड के। अब साथियों अपने टीवी की पोजीशन उस तरीके से सेट करनी है आपने कि आपका डिस्प्ले पैनल आए और सीधा उस पर रख जाए। तो सबसे पहले हम इसको उठाएंगे दोस्तों, एक हाथ में नीचे लगाता हूँ, एक हाथ ऊपर, ऐसे पकड़ विनोद, ऐसे उठाओ, ऊपर से पकड़, ऊपर ऐसे उठा, और देखिए ऐसे रखेंगे इसको, कॉर्नर पे रखो, कॉर्नर पे, अरे यार उस पर रखना, इस पर रख। अब इसको नीचे लेके आओ, अब देखिए इस प्रकार से इसको बैठा देंगे इसके ऊपर। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऐसी है, इसमें आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और साथियों अपने कॉर्नर को देखेंगे, आपकी डिस्प्ले बिल्कुल आपके कॉर्नर के अंदर सेट आ जानी चाहिए और इन पॉइंटों से बाहर नहीं जानी चाहिए डिस्प्ले, ठीक है। इस प्रकार आपका डिस्प्ले पैनल लग चुका है। अब ये येलो टेप जो हमने लगाई थी इसको हटा देंगे साथियों, बड़ी सावधानी के साथ। यदि गमिंग इस पर स्क्रीन पर लगी रह जाए तो इसी टेप को ऐसे लगाएंगे और वो गमिंग इस टेप के अंदर वापस चिपक जाएगी दोस्तों। अब साथियों ये अपना स्केल बोर्ड करेंगे नीचे, इसी प्रकार से इस जगह से दोनों जगह से अपना स्केल बोर्ड नीचे कर देंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जैसे चिपकी हुई थी ना, जैसे ही चिपकी हुई थी उसी पोजीशन में अपने हाथ से हल्का हल्का इसको चिपका देंगे ताकि हमारा स्केल बोर्ड ज़्यादा मूव ना हो, ठीक है। इस प्रकार से ये लग गया। अब दोस्तों लगाएंगे इसका आउटर फ्रेम। ये आ गया साथियों इसका आउटर फ्रेम। आउटर फ्रेम लगाया कॉर्नर पे, क्योंकि दोस्तों ऊपर की साइड ही लॉक थे, बाकी नीचे तो हमारा ये फ्रेम ऐसे लग जाएगा। तो ऊपर की साइड ज़्यादा ध्यान देना है आपने, नीचे की तरफ से अपना आप फिट होता चला जाएगा। सबसे पहले कॉर्नर लगा देंगे इसके दोनों साइड के कॉर्नर को अंदर करेंगे सावधानी के साथ, इस प्रकार से दोस्तों। देखता हुआ जा रहा हूँ मैं नीचे कि कोई हमारा गैप तो नहीं है। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये फ्रेम लग गया। और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गमिंग लगी है ना, तो इसको मैं इस टेप की सहायता से ही ऐसे ही छुटा देता हूँ दोस्तों। और अब अपने टीवी के लगा देते हैं पेच। इस प्रकार से टीवी पकड़ा अपना और साथ ही इसके पेच हम लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए अपना ये स्केल बोर्ड डबल टेप से लगा कर और यहाँ इस टेप को लगा देते हैं। और दोस्तों इसके पेच लगाता हूँ फटाफट से, मैं साइड के पेच लगाता जा रहा हूँ दोस्तों। मैं पहले इस साइड के लगा देता हूँ, अब इस साइड के लगा देता हूँ। अब ये इधर वाले पेच भी लगा देता हूँ दोस्तों। फ्रेम को थोड़ा अंदर की तरफ दबा के तो ये पेच लगाने हमें। अब साथियों इसका हमने स्केल बोर्ड लगा दिया है, इसकी टेप को यहाँ चिपका देंगे और अपने ये
दोनों स्ट्रैप इसके अंदर लगा देंगे। देखिए इसको खोलेंगे पहले और बड़ी सावधानी के साथ दोस्तों स्ट्रैप लेंगे। दोस्तों बिल्कुल सीधा लगाना है साथियों, कोई जल्दबाजी नहीं, मैक्सिमम अंदर इसके अंदर जानी चाहिए पट्टी, और फिर इसको इस प्रकार से लॉक कर देंगे। देखेंगे ये जो नीली लाइन है एकदम सीधी होनी चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार से इसको करेंगे, दोनों साइड से पूरी प्रॉपर अंदर जानी चाहिए और फिर इसका लॉक कर देंगे। और दोस्तों इस टेप को भी ना, अब जैसे हमने उखाड़ दिया तो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, तो इसको भी जो है मैं एक ब्लैक टेप लगा देता हूँ इसके ऊपर, एक और सेफ्टी के तौर पर। ये दोस्तों मेटल वाली टेप होती है जो इसमें लगी हुई है ना, ये मेटल की टेप होती है। कॉपर के तार का बुना हुआ कपड़ा है ये, एक तरीके से देखा जाए तो। ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी और अर्थिंग भी प्रॉपर मिल जाएगी। इस प्रकार ये दोस्तों मैंने चारों टेप लगा दिए ताकि हमारी मेटल का टेप हटे ना। अब ये दोनों स्टैंड लगाऊंगा दोस्तों इस तरीके से, बड़ी सावधानी के साथ दोस्तों इसको यहाँ लगाना है, ये कॉफ के साथ टकराए ना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, कहीं किसी ने लंबे पेच लगा दी ना तो हमारे स्केल बोर्ड को फाड़ सकता है अगर लंबे पेच लग जाए तो। इसलिए मेरा ये सुझाव है, जो भी कोई कस्टमर यूज़ कर रहा है तो इसके अंदर पेच लगाने की कोशिश ना करे तो बेहतर रहेगा। ये लग गया दोस्तों। अब ये वाला दोस्तों स्केल बोर्ड तो बिल्कुल इसके पास आ रहा है, अगर हिल के जरा सा भी टच हो गया ना तो फॉल्ट आ सकता है। तो मैं इसके ऊपर क्या है एक टेप और लगा देता हूँ अंदर। जैसे ये टेप उखड़ी हुई थी बीच की, अगर ये उखड़ जाए तो हमारा स्केल बोर्ड इसके साथ टच हो सकता है, टच हो जाएगा तो फॉल्ट आ जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर टेप लगाता हूँ। दोस्तों कुछ चीज़ें हमें अपने मन से भी कर देनी चाहिए कस्टमर के लिए। इसी प्रकार से मैं उधर भी टेप लगा देता हूँ। अब दोस्तों लगाते हैं LVDS केबल। ये केबल लगाई और इसको किया कनेक्ट का सेंसर और कीबोर्ड लगा के मैं एक बार इसको टेम्परेरी टेस्ट करके देख रहा हूँ दोस्तों। आपको मैं पूरा फिट करने के बाद इसको दिखाऊंगा। ये आ गई लाइट और ये करता हूँ ऑन। ये ऑन हो गया दोस्तों, ब्लू लाइट आ गई। और स्क्रीन देखता हूँ मैं, स्क्रीन पे रास्टर तो आ गया है। बहुत ही बढ़िया, विजडम शेयर स्मार्ट क्लाउड टीवी, यानी कि दोस्तों ये है नकली तोशिबा। सिर्फ लिखा हुआ तोशिबा नहीं है दोस्तों, ये विजडम शेयर क्लाउड टीवी। अब लगाते हैं दोस्तों इसका IR सेंसर और कीबोर्ड। जैसे निकाला था वैसे ही लगाते जाएंगे साथियों। दोस्तों ये लग गया सेंसर और अब लगा देते हैं इसकी मेन लीड। मेन लीड ये इसकी छोटी थी क्योंकि हमने बड़ी यूज़ की थी, इसकी हटाने के बाद। और इसको दोस्तों इसके अंदर डाल के फिट करते हैं फटाफट, और मैं आपको टीवी ऑन करके दिखाता हूँ। ये इसका स्पीकर का कनेक्शन है साथियों, ये स्पीकर का जैक यहाँ लगा है। अब लगाते हैं दोस्तों इसका बैक कवर। बैक कवर लगाते टाइम ध्यान देंगे दोस्तों कोई तार वगैरह हमारी पेज के नीचे ना आ जाए, बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, बाकी तो सब ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देते हुए दोस्तों, क्योंकि फाइनल में कई बार हमसे जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकती है। देखिए ये सब कुछ लग गया। अब मैं इसके फटाफट से जल्दी से इसके सारे पेज लगा देता हूँ। ये 2 पेज मोटे वाले यहाँ के थे दोस्तों, जो कि नीचे जो हैवी वाला स्टैंड लगा हुआ है उसके साथ इसको कसा गया है 2 पेजों को। ये अपने फ्लैट हेड के पेज हैं, सारे मैंने एक साथ रख लिए थे, चपटे हेड वाले। ये दोस्तों एक तरह से कॉपी सैमसंग, कॉपी तोशिबा, कॉपी ओनिडा, ये सब कॉपी के हिसाब से कुछ भी नाम लिख देते मार्केट वाले इसके ऊपर। तो इसके अंदर कोई कंपनी वाला मामला नहीं है,
ये मार्केट का असेंबल टीवी है एक तरीके से। विजडम शेयर जिस पे लिखा है ना दोस्तों, तो दोस्तों आप जान लीजिए जिस पे विजडम शेयर लिखा आ गया ना, वो एक तरह से मार्केट का असेंबल टीवी है। अगर आप टीवी खरीदने जा रहे हैं, अगर कोई अनजान व्यक्ति देख रहा है और टीवी खरीदने जा रहा है और उस पर विजडम शेयर लिखा है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये आपका कॉपी टीवी है। कॉपी टीवी मतलब नॉन ब्रांडेड। इस प्रकार दोस्तों हमारा टीवी होगा फिट। अब मैं आपको कराता हूँ इसको टेस्ट। साथियों अब हमारा टीवी हो चुका है एकदम कंप्लीट, ये रेडी है आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं टीवी को ऑन करता हूँ दोस्तों। टीवी मैंने ऑन कर दिया, थोड़ा वेट करेंगे कुछ सेकंड। ब्लू लाइट है, देखिए दोस्तों अब लिखा आ गया ना क्लियर विजडम शेयर स्मार्ट क्लाउड टीवी। थोड़ी देर वेट करेंगे दोस्तों, फिर मैं आपको ये टीवी चला कर दिखाता हूँ। दोस्तों 50 इंच का टीवी है, देखिए काफ़ी बड़ा टीवी है। ये देखिए मेरा सेट टॉप बॉक्स ऑन हो चुका है। तो देखिए इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये 50 इंच का एलईडी टीवी हो गया है रिपेयर, जिसकी हमने बैकलाइट डाली थी। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज़ें पूरा बताने का प्रयास किया, और जो इसका कन्फ्यूज़न था कि कितने इंच का, वो भी मैंने आपका दूर कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने इतनी मेहनत की है और आपको इतने बढ़िया पॉइंट बताए हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।